चाचा और भतीजी का रिश्ता एक बाप बेटी से भी बढ़ के होता है दोस्तों। लेकिन एक घटना ने रिश्ते को तार तार कर देता है दोस्तों। एक चाचा जो होता है अपनी बेट भतीजी को बकरी चराने के लिए जंगल की ओर तरफ जाता है दोस्तों। लेकिन वहाँ पर जो होता है दोस्तों, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है दोस्तों। कहानी में बने रहिए दोस्तों, क्योंकि कहानी बहुत ही आप लोग को एक सीख मिलने वाली है दोस्तों। चाचा अपनी जवान भतीजी के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए जाता है दोस्तों। वहां पर जाने के बाद वह एक बकरे से एक बकरी के साथ संबंध बना रहा था, तभी इस चीज़ को वह देख लेता है दोस्तों। और यह सब करते हुए देख लेता है, तभी अपने चाचा से पूछती कि चाचा, ये सब करने से क्या होता है, आखिर इसका मकसद क्या होता है। दोस्तों, जो उसका आदमी होता है, जो चाचा होता है, अपने भतीजी को एक गन्ने के खेत में फिर ले जाता है दोस्तों। उसके बाद उसके साथ जो करता है, इसके बारे में दोस्तों वाकई हैरान हो जाओगे दोस्तों। आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आज की कहानी जो सच्ची शुरुआत होती दोस्तों, यह बिजनौर जिले से, इसी जिले के अंतर्गत एक बेहद करीबी परिवार रहता था दोस्तों। इस परिवार में एक सोफिया नाम की लड़की होती है। जो लड़की होती है 18 साल के 17 साल के करीब होती है। वह गांव की लड़की थी दोस्तों, और पढ़ने लिखने में काफ़ी नॉर्मल थी दोस्तों। वह हर काम बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम से करती थी दोस्तों, क्योंकि 3 साल पहले पिता की बीमारी के चलते देहांत हो चुका था दोस्तों। जो लड़की होती है उसकी माँ होती है, और उसका एक चाचा होता है। उसके चाचा की उम्र लगभग 25 से 26 साल होती है। आप सोफिया अपनी माँ बेटी साथ रहती है, दीवार के पास ही रहने लगती है। उसी के घर में सोफिया के चाचा रहते थे दोस्तों। उसका उम्र लगभग 26 साल के करीब था दोस्तों। उसका शादी नहीं हुआ था, बकरियों का बिजनेस किया करता था दोस्तों। चाचा जो होता है अपने बकरियों को गर्भवती करवा के उनके लौटा दिया करता था, और उसके बदले उनसे पैसा लिया करता था दोस्तों। यही बिजनेस था। इन बिजनेस से जो पैसा आता उसी से उसका परिवार का पालन पोषण किया करता था दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों समय गुजर रहा था। लगभग गर्मियों का समय और ठंडे का मौसम पार हो जाता है दोस्तों। अब जो लड़की होती है, स्कूल की मेहनत की छुट्टी हो जाती है, और सोफिया घर पर रहने लगती है दोस्तों। और छोटा मोटा घर का काम किया करती थी, और अपनी माँ का काम संभाला करती थी। जो चाचा होता है वह साथ जंगल में उस लड़की के साथ लेकर इन बकरियों को चराने के लिए चला जाता है दोस्तों, क्योंकि उसके पास जो बिजनेस को था वो लड़की ही संभालती थी। अगर उसके बारे में जानकारी बड़ा अच्छा लगता था दोस्तों। वह सोफिया से कहता है कि आज बकरी चराने में तुमसे मेरे साथ ही चलना होगा। अब सोफिया अपने चाचा की बात मान जाता है, और उसे कहती कि ठीक है, आपके साथ ही चलूँगी। दोस्तों, सुबह 8:30 बजे के करीब चाचा और भतीजी साथ लेकर बकरियों को जंगल की तरफ चले जाते हैं दोस्तों। अब जंगल में जाकर वह बकरियों को चरा रहा था, तभी एक बकरी को पकड़ता है दोस्तों, और वो बकरे उसको गर्भवती करवाने लगता है दोस्तों। दूर खड़ी जो लड़की होती है सब देख रही थी। तभी वो अपने चाचा को पास आता है और अपने चाचा से पूछती है कि चाचा, इसके बारे में क्या कर रहे हैं, बकरी ये क्या कर रहा है, आखिर सब करने से क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है। अब जो उसका चाचा होता है, भतीजी, यह सब सुनकर वह बोलता है नहीं, शर्म आता है, और चुपचाप ही बैठा रहता है दोस्तों। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि अगर इसके बारे में अपनी भतीजी को नहीं बताएगा तो आगे चलकर उसके बिजनेस को कोई संभालने वाला नहीं है। अब इसको जानकारी देनी ही पड़ेगी। वह कैसे संभालेगी। अपनी भतीजी जो सोफिया होती है पास बुलाती है, और उसके बारे में समझाने लगती है, और कहता है कि यह सब करवाने से बकरी बच्चा देती है, और उसके बाद 9 महीने बाद वो बच्चा देता है दोस्तों। उसमें बकरी और बकरे में काफ़ी अच्छा भी लगता है। यह सोफिया उसकी बात समझ जाती है, और कुछ बोलती नहीं है, और चुपचाप शर्मा जाती है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों 1 महीना का समय गुजर जाता है। सोफिया हर रोज़ अपने चाचा के साथ बकरियां चराने जंगल जाया करती थी। किसी न किसी बकरी को बकरे के साथ ऐसा गर्भवती कराया करता था दोस्तों। सोफिया इन चीज़ों को देखते हुए वह दिमाग में सब चीज़ों को गलत प्रभाव पड़ रहा था दोस्तों। उसके दिल में और शरीर में अजीब से उत्तेजना हो रही थी दोस्तों। जैसे बकरा और बकरी करते हैं वैसे तो इंसान भी करते हैं, इंसान भी कर लेते हैं। आखिर में तो लड़की मैं ही हूँ, मेरी तो इच्छाएं भी है, मेरे भी तो कुछ सपने हैं। अब जैसे ही बकरा और बकरी कर रहे थे तो लड़की का मन भी करता है दोस्तों, आखिर करूँ तो किसके साथ। सोफिया के दिमाग में अपने चाचा के प्रति गलत विचार उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, और वह अपने चाचा के साथ ही सब करने के लिए सोचने लगता है कि आखिर जो पड़ोस का चाचा होता है
वह उसको दोस्तों एक दिन सोफिया अपने चाचा के बकरियों को चराने के लिए जंगल में पहुंचती है। अब इन चाचा जो होता है बकरी को बकरे से करवा ही रहा था, तभी दूर खड़ी सोफिया सब देख रही थी दोस्तों, और रोक नहीं पा रही थी और अपने बर्दाश्त हद से बाहर हो रहा था दोस्तों। तो सोफिया अपने चाचा के पास आती है और उनसे कहती है कि चाचा जी, आप मुझसे ये सब क्या करवा रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन उसके बारे में मम्मी को बिल्कुल भी बताना नहीं, जो रहेगा वो हम दोनों के बीच में रहेगा। अब जो उनका चाचा होता है सोफिया से कहता है कि बोलो क्या है, आपको क्या बात करनी है, आपको भी किसी तरह की कोई बात से क्या बताऊं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सोफिया अपने हौसला को और बुलंद करती है और बेहिजक होकर अपने चाचा से कहता है कि जिस तरह से बकरा और बकरी आपस में कर रहे हैं, मेरा भी मन कर रहा है कि आपके साथ में भी ऐसा करने को, आपके साथ खेलना है, मेरा बहुत मन कर रहा है। अब लड़की की आवाज़ सुनता है तो उसका चाचा का पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है दोस्तों। और इस तरह से होने के बाद वह नहीं रह पाती है। आज हिम्मत करके आपसे कह रही हूँ कि मेरा भी मन कर रहा है आपके साथ बकरा और बकरी जैसा करने का। दोस्तों यह जब बात उनका चाचा सुनता है तो उसको पैर तले ज़मीन खिसक जाता है दोस्तों। वह सोच दंग रह जाता है कि यह मेरा बगल की जो भतीजी है क्या बोल रही है। लगभग 10 से 15 मिनट तक वो उसका दिमाग घूर जाता है दोस्तों, चकरा जाता है और ज़मीन पर बैठ जाता है दोस्तों। बात कोई जवाब नहीं देता है और मन ही मन विचार उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। सोचने लगता है कि इस पर गलत क्या क्यों कर रहा है, गलत क्यों सोच रही है। जवान थी, उसका भी इच्छा थी, इस तरह काम किसी के साथ कैसे कर सकती है। अगर घर में यही सब को मिल रहा है तो शायद ये अच्छी हो जाती। लेकिन उसके चाचा ने उसको बचा लेता है दोस्तों, और वो ऐसा नहीं करके वो उसका घर ले आता है। बोलता है कि आज नहीं, मैं तुमको कल फिर ले आऊँगा जंगल की ओर। और उसको फिर बकरी को उस दिन जल्द ही उसके चाचा ले आते हैं दोस्तों। फिर वह लगातार अपने चाचा पर गुस्साए रहती थी। फिर दूसरे दिन जब वो बकरी लेकर जाता है दोस्तों, बकरी ले जाने के बाद उसके चाचा ने फिर वही बकरा और बकरी के साथ उसको गर्भवती कराता है। फिर वह देखने के बाद फिर उसको ऐसा कर लेता है दोस्तों। फिर वो लड़की के मन में उत्तेजना पैदा हो जाता है। फिर चाचा के पास जाकर भतीजी बोलती है, चाचा मैं डेली से देख देख के मैं तंग आ चुका हूँ, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी किसी के साथ ऐसा करूँ। अब सोफिया के मन में इस तरह से बात सुन के चाचा के मन में भी उत्तेजना हो जाता है दोस्तों, और उसको घर में लाकर फिर एक रिश्ता नया ढूंढते हैं दोस्तों। और रिश्ता ढूंढने के बाद फिर चाचा ने एक अच्छे रिश्ते को तलाश करता है। उसकी मम्मी जो होती है उसके माँ को कहकर सुनाता है, तो उसकी मम्मी उसे घर में बहुत डांटती है। और डांटती भी क्यों नहीं कि इस तरह से गंदे विचार रखने वाली लड़की अपने चाचा के साथ इस तरह से ख्वाहिश करने लगती है। फिर उसका शादी किसी दूसरे गांव में लगाया जाता है जहां लड़का अच्छे विचार वाले होते हैं और अच्छे फैमिली वाले मिल जाते हैं दोस्तों। और लड़की को शादी बहुत ही धूमधाम से की जाती है दोस्तों। और शादी करने के बाद फिर वह लड़की अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ पर उसे 1 साल गुजर जाता है दोस्तों। 1 साल के बाद उनका एक बच्चा होता है दोस्तों। बच्चा होने के बाद उसको फिर से जब मायके आती है, मायके आने के बाद जब चाचा की नज़र उस पर पड़ती है तो वह सोफिया जो होती है शर्मा जाता है दोस्तों। शर्मा जाती इसलिए कि ताकि कुछ दिन पहले उसके चाचा के साथ क्या कर रहा था दोस्तों और क्या हो रहा था दोस्तों, इस तरह से वह सोच के शर्मा जाती है। चाचा के पास जाने से वो शर्माने लगती है दोस्तों और डरने लगती है कि उसके नज़रें मिलाने से नज़रें झुका लेता है दोस्तों। आखिर इस तरह से एक कुंवारी बेटी जो गर्भवती होना चाहती थी, लेकिन एक चाचा ने उसे बचा लेता है दोस्तों। गलत कदम उठाने से पहले उसे बचा लेता है दोस्तों। समाज में इस तरह से घटना आम हो चुकी है दोस्तों। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का मन या दिल या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों। अगर आप ये कहानी सुनकर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर प्रस्तुत कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।